न्यायों की पुस्तक 3 अध्याय और उसका 14-15 वचन लिखा है। इज़राइली 18 वर्ष तक मोआब के राजा एग्लोन के अधीन रहे। फिर इज़राइलियों ने यहोवा की दुहाई दी और उसने गेरा के पुत्र एहूद नामक एक बिन्यामीनी को उनका छुड़ाने वाला ठहराया। प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है कि इज़राइली लोग पूरे 18 साल तक किसी के अधीन रहे। फिर उन्हें 19वें साल में याद आया कि एक परमेश्वर है जो हमें छुड़ा सकता है, और फिर वो परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। और जब वो प्रार्थना करने लगे तब परमेश्वर ने उनके छुड़ाने के लिए एक लड़के को खड़ा किया। आज मैं आपको बताता हूँ, आपको 1 साल से बेबी नहीं, एक महीने से, 1 साल से, 10 साल से बेबी नहीं, आपको कितने साल से नौकरी की आशीष नहीं आ रही है, आप कितने साल से किसी नशे से नहीं छूट रहे, आप कितने साल से किस समस्या में है। अगर आज आप मेरे साथ प्रार्थना करें और कहें कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मुझ पर दया करो, हे प्रभु यीशु मुझ पर दया करो, तो मैं आपको नहीं देख रहा, आपको परमेश्वर देख रहा है। ये आप पवित्र आत्मा की आवाज़ सुन रहे हैं, ये आप प्रभु यीशु की आवाज़ सुन रहे हैं। आज जो आपको पुकार रहा है और कह रहा है, मेरे बेटे प्रार्थना कर, मेरी बेटी प्रार्थना कर, मैं तुझे उस खड्डे से निकालूंगा जहां तेरा जी दुखी है, जिस बात से तेरा मन दुखी है, जिस समस्या में तेरा मन दुखी है, मैं तुझे उस खड्डे से निकाल दूंगा। परमेश्वर का वचन बताता है कि वो 18 साल से उस समस्या में थे, और 18 साल बाद जब उन्होंने प्रार्थना करना चालू किया तो परमेश्वर दया का सागर उनके लिए अद्भुत रीति से एक आदमी को खड़ा करता है, एक लड़के को खड़ा करता है। आज आप परमेश्वर की ओर से आशीष पाएंगे। आज आपका घराना पवित्र आत्मा की ओर से आशीष पाएगा। आपका जीवन धन्य होगा अगर आज आप मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। हाँ और आमीन लिखे कमेंट बॉक्स में। हाँ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ। हाँ प्रभु, मुझ पर दया करो। हाँ प्रभु, मेरे जीवन में शांति दो। हाँ प्रभु, मैं आपको अपना उद्धार करता ग्रहण करता हूँ। परमेश्वर का वचन बताता है 2 शमूएल 5 अध्याय के एक लड़के को राजा बनाया गया, और जब वो राज गद्दी पर बैठा तो खुद ब खुद आसपास के कई सारे प्रदेश के लोग, राज्य के लोग, देश के लोग उस पर चिढ़कर चढ़ाई करने लगे, और वो जलत के मारो उस पर चढ़ाई करने लगे। और वो उससे इतना जल रहे थे कि अपनी सेना लेकर जब वो राजा बना उसके राज्य पर चढ़ाई कर दी। वो राज्य के सिंहासन पर बैठा भी नहीं था कि शत्रुओं ने हमला कर दिया। वो अपने मंत्रियों को हुक्म देने से पहले परमेश्वर के पास आया और उसने पूछा कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मुझ पर दया कर, मुझे बता मैं क्या करूं। वचन कहता है 2 शमूएल 5 अध्याय उसका 19 वचन, दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं फिलिस्तियों पर चढ़ाई करूं? क्या तू उन्हें मेरे हाथ में कर देगा? यहोवा ने दाऊद से कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि निश्चय फिलिस्तियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। वो परमेश्वर से पूछता है, गॉड माय किंग, माय लॉर्ड, माय परमेश्वर, मैं क्या करूं? क्या मैं उनसे जाकर लड़ाई करूं? उनकी सेना बहुत बड़ी है, उनके पास लड़ने के लिए बहुत हथियार हैं। वो परमेश्वर से पूछता है, प्रभु क्या मैं लड़ाई करूं? क्या प्रभु मैं लड़ाई करूं? प्रभु मैं क्या करूं? प्रभु ने कहा, मैं उन्हें निश्चय तेरे हाथ में कर दूंगा। आज आप जॉब के लिए परिश्रम कर रहे हैं, बिजनेस के लिए परिश्रम कर रहे हैं, आप जरूर उपवास रखकर एक दिन पूछे, प्रभु मेरे लिए भविष्य बता, प्रभु मेरे मार्गों को बता, मैं बहुत दिनों से धक्के खा रहा हूँ,
मैं बहुत दिनों से इधर उधर भटक रहा हूं, प्रभु मैं क्या करूं। पहला शमूएल 30 अध्याय बताता है कि अमालेकियों ने पूरे सिकलॉग पर चढ़ाई की और पूरा राज्य छीन लिया, बच्चों को किडनैप कर लिया, बेटियों को उठा ले गए, जानवरों को, धन सोने को उठा लिया, बहुत से जवानों को मार दिए और वो सब रोने लगे। 30 अध्याय का 4 वचन कहता है वो इतना रोए कि फिर उनमें रोने की भी शक्ति नहीं रही। आज कितनी बहनें हैं जिनके डिवोर्स हो गए, वो रोई 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 और आज उनके पास रोने की भी शक्ति नहीं है। कितने बुजुर्ग भाई बहन हैं जो अपने एक दिन की समस्या के लिए रोए, 2 दिन की समस्या के लिए रोए, लेकिन बुढ़ापा इतना भारी हो गया, ना जेब में पैसे, ना इनकम, शरीर में दर्द है, ना कोई खाना देने वाला, अब रोने की भी हिम्मत नहीं रही। ऐसी हजार समस्याएं, किलिंग टू किलिंग एवरीवन। लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ, आप प्रार्थना करने सीखें, आप अपने मुंह से कहना सीखें, सर्वशक्तिमान मुझ पर दया कर, राजाओं के राजा आज के दिन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, मुझ पर दया कर। सर्वशक्तिमान जिस रास्ते में मैं रहता हूँ इस रास्ते को आशीष दे। आपकी ये प्रार्थनाएं आपको धनी बनाएंगे, आपकी ये प्रार्थनाएं आपके गांव, मोहल्ले, रिश्तेदारों को, आपके देश को धनी बनाएंगी। वचन कहता है 30 अध्याय का 8 वचन, दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूं? उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है सारे लोग रो रहे थे, सबकी हिम्मत खत्म हो गई। समस्या एक बार नहीं प्रियो, 1 लाख बार से भी ज़्यादा आती है, 1 लाख बार से भी ज़्यादा। दाऊद दूसरी बार फिर प्रभु के पास पहुंचा, प्रभु कृपा मुझे बताइए, सब लोग रो रहे हैं, किसी के पास हिम्मत नहीं है, सबका बल खत्म हो गया है, हम क्या करें? प्रभु ने कहा, जाओ, निश्चय मैं उन्हें तुम्हारे हाथ में कर दूंगा। आज प्रभु आपसे यही कहता है, निश्चय मैं तुझे ब्लेस कर रहा हूं मेरे बेटे, निश्चय जहां मैं रहूंगा वहां तू रहेगा, निश्चय तेरे घर में ब्लेसिंग होगी। आज आप जहां कहीं भी मुझे सुन रहे हैं, अपने हाथ उठाकर मेरे साथ कहें, प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूं आप मेरे अधर्मों के लिए, मेरे पापों के लिए क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आपका पवित्र लहू मेरी चंगाई के लिए बहाया गया। मैं विश्वास करता हूँ आपका पवित्र लहू मेरे पापों की क्षमा के लिए बहाया गया। मैं विश्वास करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु मुझ पर दया कीजिए, मेरे घर में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरे बिजनेस में सपोर्ट कीजिए, मेरे प्रतिदिन के जीवन में सपोर्ट कीजिए। प्रभु मुझ पर दया कीजिए, मेरे ऊपर दया कीजिए, मेरी समस्याओं को हटाइए। प्रभु यीशु मुझ पर दया कीजिए, ओए मेरे परमेश्वर मुझ पर दया कीजिए। हे राजाओं के राजा मुझ पर दया कीजिए। मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ, मैं अपने घर बार को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, मैं अपने भविष्य को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मेरी प्रार्थना मुझ पर दया करो। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में पथरियाँ खत्म हो जाएं, बननी खत्म हो जाएं, रसोलिया बाहर आ जाएं, किडनी के रोग चंगे हो जाएं, जो बिस्तरों पर पड़े हैं वो चंगे हो जाएं, बांझ बच्चे जनने लगे, जिनके पास नौकरी नहीं नौकरी आ जाए। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम में जो बिजनेस ओपन करना चाहते हैं उन्हें सपोर्ट आए, पैसे की सपोर्ट, सामग्री की, मटेरियल की
सपोर्ट प्रभु यीशु मसीह के जोरावर नाम में। होली स्पिरिट ग्रेस दो, पवित्र आत्मा ग्रेस दो, एंजल्स जाएं मदद दें, हेल्प करें, बहनों की हेल्प करें, बच्चों की हेल्प करें, जवानों की हेल्प करें। प्रभु यीशु के नाम में एक एक की हेल्प हो, हर एक उस व्यक्ति की हेल्प हो जो इस चैनल पर जुड़ा हुआ है, जो इस समय मुझे सुन रहा है। प्रभु यीशु के नाम में इनकरेज हो जाए ब्लेसिंगों में, इनकरेज हो जाए ब्लेसिंगों में। वो सब आज़ाद हो जाए जो काले जादू से, टोहनों से, ओ यीशु के नाम में फ्री हो जाएं, जो इन सब समस्याओं से ग्रस्त है। थैंक यू फादर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आँखों के रोग जाते रहें। प्रभु यीशु के नाम एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में बीपी, शुगर नॉर्मल हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुकून से सोएं, सुकून से जागे, उपवास रखने की ताकत आ जाए। प्रभु यीशु मसीह के जोरावर नाम में फादर हम प्रार्थना करते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए जो अकेले रहते हैं, जिनके पास कोई भी नहीं। आप उनकी विशेष मदद भेजें, उन सारे भाई बहनों की विशेष मदद भेजें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद तूने दया की। मैं घोषणा करता हूँ जो आज मुझे सुन रहे हैं, अगले 20 दिनों में उन सब की बड़ी गवाही बने। प्रभु यीशु नाम में अगले 20 दिनों में उनकी ज़िंदगी में बड़ा चमत्कार हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर काला बादल हट जाए। प्रभु हमारी प्रार्थना पर कान लगाइए। जो लोग बाढ़ से पीड़ित हैं, बरसात से पीड़ित हैं, उनके लिए प्रबंध भेजिए। जो प्रभु किसी भी यात्रा में परेशान हैं, हेल्प भेजिए। जो मुकदमों में छुटकारा भेजिए, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन, 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आमीन, आमीन।